तो हेलो प्रिय विद्यार्थियों, वेलकम बैक टू माय चैनल। बच्चों, आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। उसका रीजन क्या है कि आपका जो पेपर है, यहाँ पे आपका सबसे पहला पेपर आपका त्रैमासिक का जो होने वाला है, क्वार्टरली एग्जाम 2021 का, इसका आपका पहला पेपर होने वाला है 24 आपका सितंबर को। ठीक है, अब देखिए बात क्या है इसमें कि आपके जो इस पेपर को हल्के में ले लेना है, क्योंकि यदि आपका इस साल वार्षिक का पेपर कोरोना के कारण यदि नहीं हो पाता है तो आपका जो पेपर है वो त्रैमासिक हो गया। ठीक है, इसके बाद आपका अर्धवार्षिक और आपका वार्षिक, यानी इन तीनों को मिलाकर, ठीक है, यदि आपका पेपर वार्षिक नहीं होता तो आपका प्री बोर्ड को मिलाकर इन तीनों के नंबर को आपको जोड़कर आपके जो है वार्षिक यानी कि आपके बोर्ड के एग्जाम के आपके नंबर यहाँ पे कलेक्ट होने हैं। ठीक है, तो इन्हीं से आपके जो है परसेंटेज बनेंगे। तो यदि आप इनमें अच्छे से मेहनत करते हैं, आपको देखिए यूट्यूब पर आपके जो फेक वीडियो बनाते हैं आपका कि जो है फिजिक्स का पेपर हो चुका है वायरल, इसका पेपर हो चुका है वायरल, उसका पेपर हो चुका है वायरल, आपको उसमें बिल्कुल ध्यान नहीं देना, क्योंकि आपको यहाँ सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने हैं। क्योंकि आपका पेपर घर पर नहीं होने वाला है, आपका पेपर डायरेक्टली कहाँ होने वाला है, विद्यालय में होगा। तो विद्यालय में होगा यानी आपको बिना पढ़े आपको वहाँ पेपर दे ही नहीं सकते हैं। तो आपको मैं यहाँ जो है सभी क्वेश्चन, यानी आपके 4 चैप्टर हैं, 5 चैप्टर आपको जो सिलेबस आया था त्रैमासिक परीक्षा का, उसमें से 1 से लेकर आपका 5 तक दिया गया था। ठीक है, अब इसमें से आपको जो है 5वां चैप्टर आपका हटा दिया गया है, यानी 1 से लेकर आपको 1, 2, 3 और 4 ये 4 चैप्टर ही मात्र पढ़ने हैं। यदि आप इन चैप्टर को अच्छे से पढ़ लेंगे, मेन क्वेश्चन आपको मैं बता दूंगा, ऑब्जेक्टिव यहीं पे तैयार करवा दूंगा, तो इसके बाद आपके मैं गारंटी लेता हूं कि आपके जो है यहाँ पे जो है 75 में से लगभग जो है 65-70 तक के आप मार्क आसानी से कर पाएंगे। क्योंकि ऑलरेडी मैं यहाँ पे कोचिंग पढ़ाता हूँ। ठीक है, मेरी कोचिंग चलती है, मेरे कोचिंग से स्टूडेंट जो है हमेशा 90 से प्लस नंबर ही मार्क लाते हैं। ठीक है, फाइनल की बात कर रहा हूँ, 100 में की बात कर रहा हूँ। तो इसलिए आपको ध्यान से, आपको जो क्वेश्चन मैं बताऊंगा उसे आपको ध्यान से पढ़ना है और कॉपी पर उसे लिख लेना है। कॉपी खोल कर आप रखेंगे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपको जो है आज मैं पहले यूनिट के आपको ऑब्जेक्टिव्स बताऊंगा और इसके साथ लघुत्तरी क्वेश्चन और इसके साथ आपके जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपको यहाँ मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आप यहाँ देखिए, जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा प्रयोगी प्रश्नोत्तरी बहुविकल्पी आपको पहले बताया जाता है। इसके बाद आपको सभी चैप्टर फर्स्ट से लेकर चौथे तक के आपके सभी क्वेश्चन यहाँ पे क्लियर किए जाएंगे। ठीक है, उसके साथ आपके डाउट भी क्लियर कर दिए जाएंगे। आपको कमेंट पर करना है। आपको जो है अगले चैप्टर में आपका अगले दिन आपका सेकंड चैप्टर का, इसके बाद आपका थर्ड और फोर्थ जल्दी से 4 दिन में आपके क्लियर कर दिए जाएंगे, जिससे आपको जो है याद करने में आपको आसानी हो कौन कौन सी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या आपको पढ़ना है। तो चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है कि इलेक्ट्रॉन के आवास में संहति का अनुपात क्या होता है। 2016 में क्वेश्चन ऑलरेडी एनसीईआरटी में आ चुका है, तो इसको आपको याद कर लेना। आपका पहला आंसर हो जाएगा 1.77 × 10⁻11 कूलाम प्रति किलोग्राम। ठीक है, इसके बाद देखिए सेकंड क्वेश्चन आपका जो है यहाँ पे, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसको हम छोड़ देते हैं। यदि आपको पढ़ना है तो आप इसे पढ़ लीजिएगा। आपको जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो आपको मैं समझा दे रहा हूँ। ठीक है, इसके बाद देखिए इसमें लिखा है विद्युतशीलता, इसमें 60 लिखा है, 60 नहीं हो, एप्सिलॉन नॉट है। क्या है, एप्सिलॉन नॉट बोलते हैं, एप्सिलॉन जीरो बोलते हैं। तो इसका एसआई मात्रक पूछा गया है, तो इसका एसआई मात्रक होता है कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। आपको अच्छे से ये क्वेश्चन याद करके रखना है, क्योंकि ये क्वेश्चन हमेशा ऑब्जेक्टिव में पूछे ही जाते हैं। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, यहाँ पे लिखा है, इसके बाद ये क्वेश्चन भी आप छोड़ दीजिए, कोई ये जरूरी नहीं है। यदि आप पढ़ना चाहते हो तो पढ़ लीजिएगा इस वीडियो को पॉज करके। इसके बाद ये वाला भी छोड़ देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपका जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसको आपको अच्छे से पढ़ना है। 8 कूलाम ऋण आवेश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की आपको संख्या बतानी है, तो इसका मान हमेशा आपको याद करके रखना है। ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आपके आते हैं। 5 × 10⁻49 आपका इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है यहाँ पे, तो इसके बाद इसको भी हम छोड़ देते हैं, आप इसको पढ़ लीजिएगा। इसके बाद हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है। ठीक है, इसमें क्या लिखा है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक। ये आपका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 1 नंबर के दृष्टि से। ठीक है, तो इसमें वैद्युत क्षेत्र का आपका पूछा है तीव्रता, तो आपको इसमें आंसर क्या कर देना है, इसमें आंसर यहाँ पे दिया हुआ है न्यूटन प्रति कूलाम, यानी आपका थर्ड वाला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला चलते हैं, यहाँ पे लिखा है निम्न में से कौन सा विद्युत क्षेत्र का मात्रक नहीं है। तो देखिए इसमें आपका कौन सा नहीं होगा, जूल प्रति कूलाम आपका नहीं होगा। ठीक है, कौन सा, जूल प्रति कूलाम आपका नहीं होगा। इसके बाद चलिए नेक्स्ट चलते हैं, आपका देखते हैं। तो इसका आप जो है ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट एक आपका डेरिवेशन ही होता है। किसी आवेशित गोली चालक में विभव जो क्या होता है, जो आपका आवेशित चालक होता है उसके चालक के विभव की बात कर रहा है। ठीक है, गोली चालक की बात कर रहा है। तो ये क्या होता है, गोले के बाहर जो होता है दूरी बढ़ने के साथ क्या होता है, उसका कम होता है। ठीक है, आपको ये लिखना है, तो आपका इसका आंसर हो जाएगा चौथा हो जाएगा। यहाँ पे इसको पढ़ लेना है, गोले के भीतर अधिकतम होता है और गोले के बाहर दूरी बढ़ने के साथ क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ये आपका किसी आवेशित गोली चालक में विभव की बात कर रहा है। ठीक है, इसके बाद देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे इसको भी छोड़ देते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन इसको भी आप छोड़ देते हैं। जो आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको आपको मैं सिर्फ बताता हूं, ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें एक बंद पृष्ठ के भीतर
एन विद्युत द्विध्रुव स्थित है तो बंद पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स आपका क्या होगा। तो ये आपको याद करके रखना है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। जब भी आपका क्या होगा, यहाँ पे जो है बंद पृष्ठ के भीतर की बात की जाएगी तो हमेशा शून्य होगा और बाहर की बात की जाएगी तो आपका अनंत होगा। ठीक है, ये आपको फैक्ट याद करके रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए, यहाँ पे लिखा है वैद्युत फ्लक्स को मात्रक बताना है। तो आपका वैद्युत फ्लक्स जो होता है इसका मात्रक आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका हो जाएगा वोल्ट इंटू मीटर हो जाएगा, यानी आपका चौथा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम इसको छोड़ देते हैं और आपका यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है अति लघुत्तरी क्वेश्चन। ठीक है, इन सभी क्वेश्चन को जिसको मैं बता रहा हूं आपको, इसको अच्छे से आपको जो है लिख लेना है, कॉपी पर लिखना है। आपको बस देखकर ऐसे निकल नहीं जाना, क्लिक बैट नहीं कि देखे इसके बाद निकल गए। आपको डेली आना है मेरे वीडियो पर और इन्हें अच्छे से देखना है। तो ये वाला क्वेश्चन देखिए, वैद्युत आवेश के क्वांटीकरण का मूल कारण क्या है। ठीक है, क्वांटी। काश मुझे कोई ऐसी पुस्तक मिलेगी कि मैं आईएएस बन जाता। बेटा तू ये पुस्तक पढ़। काश ये पुस्तक मुझे पहले मिल गई होती तो मेरे 5 सुनहरे साल क्यों बर्बाद हुए होते। आईएएस बन गया, इसका कमाल है। प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता की तकनीकी। सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा में चयनित कैसे हो, सिविल सेवा मुख्य परीक्षा में पर्याप्त अंक कैसे प्राप्त करें, सिविल सेवा साक्षात्कार एवं व्यक्तित्व निर्माण, सिविल सेवा परीक्षाओं में सफलता के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं। पुस्तकें सभी बुक स्टॉलों में एवं अमेजॉन व फ्लिपकार्ट पर उपलब्ध हैं। कारण, तो इसमें क्या है, इसका मूल कारण है कि एक वस्तु से दूसरी वस्तु में इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण केवल पूर्णांक संख्याओं में होता है। आपको इसको याद कर लेना। इसके बाद आपका लिखा है कि कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर और तथा फैराड मीटर एक ही भौतिक राशि के मात्रक हैं। तो आपको इसको जरूरत नहीं है ज़्यादा ध्यान देने की, इसको छोड़ दीजिए। इसके बाद आप देखिए, ये वाला क्वेश्चन आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बलों का अध्यारोपण सिद्धांत। तो आपको ये क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लेना है, इसे याद कर लेना है कि क्या होता है यदि किसी निकाय में अनेक आवेश हों, उनमें किसी एक आवेश पर बल हो, अन्य आवेशों कारण अलग अलग बलों का सदिश योग होता है, तो बलों का अध्यारोपण सिद्धांत कहलाता है। ठीक है, इसके बाद आपका जो है यहाँ पे क्या लिखा है, ये वाला छोड़ दीजिए, आवेश के पृष्ठ घनत्व क्या तात्पर्य है, आप इसे पढ़ लेंगे। ठीक है, ये भी क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन इंपॉर्टेंट ये भी है। ठीक है, आपके अर्धवार्षिक या वार्षिक परीक्षा की दृष्टि से। इसके बाद कूलाम की नियम की परिसीमाएं, तो आपको जरूरत नहीं है इसको पढ़ने की, क्योंकि आपका जो इसको आपको सिद्ध ही करना पड़ेगा, तो वहीं आपको जो है इसका आंसर मिल जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको दिखा देता हूँ मैं। एक क्वेश्चन ये भी आपका पूछ जाता है एक वाक्य में या फिर बहुविकल्पी के रूप में पूछ देता है, सही जोड़ी के रूप में पूछ देता है, सत्य और असत्य के रूप में पूछ देता है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट की आपको परिभाषा बताना है और इसका संख्यात्मक मान जूल में व्यक्त करना है। तो उत्तर में आप लिखना है, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट वह ऊर्जा है जो किसी इलेक्ट्रॉन से 1 वोल्ट विभवांतर द्वारा त्वरित होता है। ठीक है, इसका मान क्या होता है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान हमेशा पूछा जाता है, इसलिए इसे बहुत अच्छे से आपको याद करना है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर आपका होता है 1.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर -19 जूल। ये आपका जो है 2000 आपका जो 20 का पेपर हुआ था उसमें आपके छमाही एग्जाम्स में पूछे गए थे। इसके बाद देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा दिया गया है। अब हम आ जाते हैं यहाँ पे लघुत्तरी क्वेश्चन में। तो लघुत्तरी क्वेश्चन में आपका कूलाम का वैद्युत बल संबंधी आपका नियम पूछा जाता है कि 2 बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, कूलाम का सूत्र लिखिए। ठीक है, तो आपको ये क्वेश्चन अच्छे से याद कर लेना है क्योंकि ये क्वेश्चन हमेशा पूछा गया है और पूछा भी जाता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको जो है अच्छे से स्क्रीनशॉट कर लेना है और इसको जो है कर लेना है। आप किसी भी माध्यम से करिए लेकिन ये क्वेश्चन आप तैयार कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिखाते हैं। तो अब देखिए, इसमें आपका जो दीर्घवृत्तीय क्वेश्चन है, इसमें से आपके 2 क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। एक तो हमारा होता है अक्षीय स्थिति और इसके साथ इसी का आपका वैद्युत द्विध्रुव का होता है एक आपका निरक्षीय स्थिति और एक आपका गाउस का प्रमेय पूछा जाता है और गाउस के प्रमेय के द्वारा कूलाम की आपको नियम की व्युत्पत्ति पूछा जाता है। तो ये पहला क्वेश्चन आपका ये वाला है। तो आपको इस क्वेश्चन को अच्छे से याद करना है। यदि आपने पढ़ लिया है तो इसे जरूर करके जाइएगा क्योंकि ये क्वेश्चन आने की पूरी संभावना रहती है। इसी के बाद आपका इसी का जो होता है ये आप जो है आंसर देख लीजिएगा, इसको मैं दिखा देता हूँ, आपको इसको तैयारी कर लेना है। ठीक है, इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये हो गया निरक्षीय स्थिति का, तो आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से तैयार करना है। ठीक है, और साथ ही आपको ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वैद्युत द्विध्रुव की परिभाषा आपको, तो इसको आप अच्छे से याद कर लेना है। ये आपका वैद्युत द्विध्रुव का मान होता है P = Q × 2L। ठीक है, तो यहाँ Q आवेश होता है आपका और 2L आपकी उसकी लंबाई होती है। तो चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं। देखिए, ये क्वेश्चन इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे ऑलरेडी आ चुके हैं 2010, 2016 और 2017 और ये 2014 में आ चुका है। तो यदि जो है आपका इसका आंसर ना हो तो यह आंसर आप जो है इसे स्क्रीनशॉट कर सकते हैं और इसे याद कर सकते हैं। आपका यहाँ पर जो है ये क्वेश्चन समाप्त हो जाता है। इसके बाद आप जो है अगला आपको दिखाते हैं। एक आता है आपका ये वाला क्वेश्चन।
एक समान तीव्रता वाले वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बल आघूर्ण का आपको यहाँ पे सूत्र प्राप्त करना है। तो ये भी क्वेश्चन कई प्रकार से आते हैं और ये भी क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट कहलाता है। तो देखिए ये क्वेश्चन आपका है, इसको इतना आपको लिखना है। लिखने के बाद आपका इस क्वेश्चन को मैं आपको तैयारी करवा दूंगा इस पेपर के बाद, क्योंकि देखिए समय बहुत कम बचा है, सारे क्वेश्चन तो आपको करवा नहीं सकते हैं। ठीक है, अचानक फैसला लिया गया कि आपका पेपर स्कूल में होना है। तो ये क्वेश्चन आप देखिए, इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए, यहाँ पे खत्म हो जाता है ये। और इसके बाद आपका एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है गॉस का प्रमेय। तो देखिए ये है आपका वो क्वेश्चन, स्थिर वैद्युत में गॉस की प्रमेय क्या है। ये एक बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है। देखिए आपका 2010 में आ चुका है, 2011 में आ चुका है, 14 में आ चुका है, 17 में आ चुका है, 18 में आ चुका है, 2009 में। इस प्रकार से कई प्रकार से आपका क्वेश्चन सेम उत्तर लिखना है आपको, बस आपका क्वेश्चन पूछने का आपका नियम बदल जाता है। ठीक है, तो 2009 में आया, 2016 में, यानी कि लगभग हर साल ही आया है। तो आपको इसको गॉस का प्रमेय याद करके जाना है। देखिए हर साल आया, 2014, 2015, 2014 में लगातार आया क्वेश्चन। इसके बाद आपका यहाँ 10 में भी है, 11 में भी है, 17 में भी है, 18 में भी है, ठीक है, 16 में भी है। तो ये क्वेश्चन जो है आप अच्छे से देखिए, इसको लिख लीजिएगा। ये आपका यहाँ पे परिभाषा है गॉस का प्रमेय, यहाँ पे थ्योरम दिया गया है और थ्योरम लिखने के बाद आपका ये जो है आपका यहाँ पे आपका व्युत्पत्ति दिया गया है। तो आपको ये व्युत्पत्ति लिखना है और आपको ये बहुत अच्छे से याद कर लेना है। तो देखिए यहाँ पे हमारा जो है क्वेश्चन हो जाता है समाप्त। आपको यही क्वेश्चन आपको जो इंपॉर्टेंट था, जो आपको बताने थे। तो ये वीडियो आपको आई होप बहुत अच्छी लगी होगी। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके अपने दोस्तों में शेयर करिए, क्योंकि जितना ज़्यादा आपके दोस्तों की हेल्प होगी उससे उनका ही भलाई होगा, आपका भी भलाई होगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। आपके लिए लाएंगे चैप्टर 2 में आपका जो है, जो भी आपका चैप्टर है उसके आधार पर आपको जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे और साथ ही आपको जो है वहाँ पे ऑब्जेक्टिव भी आपका तैयार करवा देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।